श्री धाम के धनी की, श्री बाईजीराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल जी की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये हमारा बहुत भाग्य है, सौभाग्य है कि आज धामधनी की मेहर से आपके गांव में आने का अवसर मिला। मैं आई तो घसमऊ के लिए थी और 2 दिन का वहाँ हमने प्रोग्राम रखा था। उसमें हम ध्यान शिविर भी चलाते हैं, सत्संग भी करते हैं। और अचानक से ही कल ये समाचार मिला कि आपको दीदी उरई चलना है। उरई नहीं, सत्संग एक वहाँ हो चुका था, बहुत सुंदर झांकी के साथ भी, वृंदावन में सबने हाँ रास भी खेली। अचानक से शीतल कहने लगी दीदी अब आपको कहीं हम दूर ले चलेंगे। तो मैंने सोचा वो अगली बार के लिए कह रही होगी, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में जाकर ऐसे प्राणनाथ जी की बात कहते हैं। तो मैं अपना राजी के हुक्म से, राजी कहलवाते, ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि हम कहते हैं, ये तो बहुत ही गलत होगा। मेरा नाम ममता गिरधर है, मैं कानपुर में रहने वाली हूँ, कानपुर की हूँ। और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम, आपने सुना हो LIC, इसमें मैं काम करती थी, ऑफिसर थी मैं वहाँ पर। तो राजी की मेहर से कुछ लगन तो थी मुझे शुरू से। ऑफिस में भी फोन पे मैं वाणी पढ़ती रहती थी, घर पे जितना समय मिलता था जैसा राजी कराते थे उतना करती थी। फिर मुझे ये ख्याल आया, अब मैं रिटायर हो गई। जब मेरा रिटायरमेंट था उससे पहले ही मैंने दिल में सोचा था कि मुझे गाँव में जाना है, क्योंकि जहाँ प्राणनाथ जी की वाणी कोई बताने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है। और राज्य ने कहा है कि रूहें तो मैंने कहीं भी भेजी हैं, किसी भी गांव में हो सकती हैं, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी राज्य में, कहीं भी हो सकती हैं। बस दिल में उपजा ही था कि मुझे गांव में जाना है। तो मेरा रिटायरमेंट का कुछ समय बाकी था, तो मुझे श्री बीतक साहब चर्चा के लिए जटियापुर गांव में सबसे पहले बुलाया गया। मेरी एक सखी है लीना अग्रवाल, वो जानती थी जटियापुर। तो उसने बोला ममता तुम गांव में जाना चाहती हो तो तुम जटियापुर जाओगी क्या? मैं जानती भी नहीं थी जटियापुर कहाँ है, कैसा है, क्या है। मैंने कहा हाँ हाँ राजी अगर कराएंगे तो मैं जटियापुर जाऊंगी। अब शिविर तक चर्चा तो पूरी 30 दिन का रहता है, उसमें 1 महीने की चर्चा होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक चर्चा सुनी हो तो सावन के महीने में होती है ना, अगस्त की बात है। और मेरा रिटायरमेंट जनवरी में था। तो मैंने फिर उसमें अपनी छुट्टी अप्लाई की और महाराज जी को बोला, जड़ियापुर वाले ध्रुव सिंह जी को कि ध्रुव राम जी को, कि मैं 20 दिन के लिए आ सकती हूँ। हालांकि मैं 30 दिन बोलती तो राजी मुझे 30 दिन भी कराते, ऐसा नहीं था। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऑफिस का लगा कि इतनी लंबी छुट्टी एकदम से मुझे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़े पद पर थी और मैं नहीं रहूंगी तो मेरे नीचे वाले भी फिर काम उतना मन से नहीं करते। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं 20 दिन के लिए आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 20 दिन के लिए आ जाइए। तो सबसे पहले आज से 3 साल पहले, सॉरी 2 साल पहले मैं जटियापुर मेरा आना हुआ और वहाँ पर बीतक साहब चर्चा का मुझे मौका मिला। और वहीं पर ये सुंदर साहब मुझे सुधा शिवानी ये लोग मिले और मैं आंखों से ही बात करती थी। मतलब मैं देखती थी कि ये आकर, सबसे पहले मुझे इसके बेटे ने आकर्षित किया था। वो 3 बजे का टाइम होता था, इसका बेटा है 9th 10th में, अब 10वीं क्लास में। वो सबसे पहले आके बैठता था और 2 घंटा 2.5 घंटा चर्चा होती थी, वो पूरा बैठता था, पूरा सुनता था। तो धीरे धीरे मुझे उस बच्चे के प्रति आकर्षण हुआ कि ये बच्चा कितनी तन्मयता से सुनता है। तो उस साल बीतक साल में हमने अष्टपहर सेवा करके दिखाई थी। मतलब राज्य का सिंहासन बनाया था और सुंदर साहब ने सेवा की थी। तो मेरे मन में उस बच्चे के लिए आया था कि इसको भी मैं कोई रोल ऐसा दूं। तो उसको छबील दास बनाया था कि वो जल की सेवा में छबील दास जी रहते थे श्री जी साहब के। तो उसको मैंने वो पात्र बनाया और भी पात्र बने सुंदर साहब। तो सुधा बाईजुराज जी के मुझे ये उपयुक्त लगी कि ये बाईजुराज जी आती हैं थाल लेकर जब भोजन का। आपने अगर बीतक सुनी हो तो दूसरे पहर की बीतक में आता है।
तो सब सुंदर साथ ने मतलब बहुत मुझे आकर्षित किया कि बहुत अच्छा। और बातचीत उतनी, पहले साल ये सब नहीं हुआ, ये दूसरे साल हुआ। तो पहले साल तो मैं बस अपनी चर्चा की, अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं भी बातचीत बहुत ही मतलब इंट्रोवर्ट कह लो, मतलब अपने से नहीं बात करती हूँ ऐसे पहले। तो मैं चली गई, जाती थी अपने कमरे में। फिर मेरे साथ एक सखी थी, उषा सखी, वो थोड़ा बातचीत में काफी रुचि रहती थी उनकी। तो सखियां आती थी, एक छोटी सखी, आज वो आई नहीं है, वो आती थी हमारे कमरे में। तो मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। वो उषा सखी हमारी उनसे पूरी गांव के हाल चाल, कहाँ मेहंदी लगी, कहाँ नींबू लगा, कहाँ बाग है, कहाँ बगी, वो सब पूछती थी उनसे। तो धीरे धीरे उनसे दोस्ती हुई, मित्रता हुई। मेरी उतनी नहीं हो पाई पहले साल, लेकिन जब मैं दूसरे साल फिर गई, तब मुझे लगा कि नहीं, जैसे सुधा है, शिवानी है, मुझे लगा नहीं, ये सुंदर साल से मेरे अंदर से हुआ, बात करने की इच्छा हुई। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। चर्चा के बाद ये लोग आते थे, बैठते थे, फिर हमने वो एक्ट भी किया, सेवा भी सबने की, तो बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे राज्य ने कुछ ऐसा कराया कि इन्हीं के माध्यम से, और मेन तो हमारी शीतल सखी का मैं नाम जरूर लूंगी, इनके माध्यम से मुझे और गांव में भी जाने का मौका मिला। जैसे राज्य को मैंने एक ही बार दिल में कहा कि नहीं, मुझे गांव जाना है, तो उसके बाद राज्य ने ऐसी गांव की वो बना दी कि आगे के आगे सुंदर साथ मुझे मिलते गए। और हम लोगों ने भी ये नहीं देखा कि कैसा गांव है, क्या गांव है, जहां उन्होंने बुलाया, 2 सुंदर साथ हो, 4 हो, 10 हो, हम लोग गांव के गांव जाने लगे। आप दोनों, बादल जी, कुलदीप जी, आपके ई रिक्शा है, हम उस पर बैठ बैठ के सारे गांव हम लोग जाते आते हैं। और धीरे धीरे जब वाणी के बारे में मैंने लोगों को बताया, तो लोगों ने वाणी भी मंगाई घर में। वाणी पधरावनी भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारे गांवों में राज्य की मेहर से हुई। अब सुंदर साथ वाणी पढ़ने लगा, उनको रुचि आने लगी, जागरूकता आने लगी। तो अब वो लोग बुलाते हैं और प्रोग्राम होते हैं हमारे ऐसे, और वाणी पे आधारित ही होते हैं। तो जब वाणी की हम लोग पधरावनी करते हैं, तो उसमें हम किसी भी प्रकार का अपना कोई खर्चा या पैसा नहीं लेते हैं हम, या हम लोग भी आने जाने का कुछ भी ऐसा नहीं लेते हैं। जो वाणी के नछावर है, बस वही लेते हैं। तो वो अभी 1800 चल रही है, हो सकता है आगे वाले समय में प्रिंटिंग बढ़े, महंगाई हो, तो वो 2000 या कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी 1800 रुपए की 3 खंड की वाणी अर्थ वाली है। और ये 4 खंड की वाणी अभी छपना बंद हो गई है पन्ना जी में, कुछ कारण की वजह से अर्थ वाली नहीं छप पा रही है। तो मैं दिल्ली से पानी मंगाती हूँ, और फिर वो सदस्य के घर में, घर तक पहुंचाने की हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसको आपको कहीं लाना नहीं पड़ेगा, हम लोग घर तक आपके पहुंचाएंगे। तो ऐसे फिर ये क्रम चला। तो कल घसमऊ में सत्संग था, हमारी छोटी सखी, उन्होंने वाणी पधरावनी भी करी। तो वहां पर हमने, आप अगर ब्रज और रास की बात जानते हो, अगर वाणी कौन कौन पढ़ता है, पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दें, तो मुझे पता लगेगा वाणी का ज्ञान है या नहीं है। आप लोगों ने मंत्र सबने लिया हुआ है? मंत्र किस किस ने ले रखा है, एक बार हाथ खड़ा करें। आप लोगों ने मंत्र नहीं लिया, मतलब आप प्रणामी नहीं है, आप लोग प्रणामी है, मंत्र नहीं लिया हुआ, तारता मंत्र लिया हुआ। हाँ, मतलब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मुझे राज्य की बात करनी है या मैं कुछ जनरल बात करनी है, मैं ये समझना चाहता हूँ। राज्य की बात कोई बात नहीं, मतलब तारता मंत्र लिया हुआ है, मंत्र में ये सब जने हैं। हाँ, मंत्र सबने लिया हुआ है। और वाणी किन किन के घर में है? श्रीमुख वाणी आपके घर में, और आप अभी दीदी बैठी थी आपके घर में है, और पढ़ते भी हैं। सबसे अच्छी बात है कि वाणी है और पढ़ते हैं। बहुत बहुत मुझे खुशी हुई आप लोगों से मिलके कि इतने दूर गांव में आप, वाणी है आपके घर में, स्वरूप साहब है, राज्य की बैठक है, और पढ़ते भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आज की चर्चा के बाद एक निष्कर्ष हम यही लेंगे कि वाणी सबको अपने घर में लानी है। क्यों लानी है, ये सब मैं अभी बताऊंगी। तो कल जहाँ हमारी चर्चा थी, वहाँ 2 दिन का हमने प्रोग्राम रखा था, चितवनी भी वहाँ हमें करानी थी। तो ये था चितवनी और ध्यान सुबह के टाइम होना चाहिए, तो हमने सोचा था रात को वहीं रुकेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबको बुलाएंगे। लेकिन अचानक से शीतल ने कहा, नहीं दीदी, आपको अब के हम कहीं दूर ले चलेंगे। तो मैंने सोचा ये अगली बार की बात करिए, क्योंकि अभी तो मैं 2 दिन यहीं पर हूँ। तो कहने लगी, नहीं अभी नहीं, कल ही चलेंगे। मैंने कहा, इतनी जल्दी कहाँ चलेंगे, कल तुम किसको कहोगी?
और वो इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे करेगा? देखो, चाहे हम कुछ नहीं चाहते, चाहे हम, लेकिन जिसके घर में होता है वो एक बार दुविधा में आता है कि मेरे को अरेंजमेंट करना है, मेरे को ये, तो थोड़ा सा वो समय उसको चाहिए होता है। तो मैंने कहा शीतल, अचानक अचानक, और फोन भी कब करूंगी? जब मेरे हस्बैंड आएंगे, वो फोन लाएंगे, फिर मैं दीदी से बात करूंगी। तो मैंने कहा तब तक 10 बज जाएगा रात का, तो फिर वो अरेंज, वो बुलाएंगी कैसे अड़ोस पड़ोस? फिर हमने इनकी बेटी को बोला कि तुम पापा से नंबर लो, हमारे फोन से बात करूँ। तो वो इतनी जल्दी जल्दी ही शाम को 6 बजे ही ये बात हुई है। और ये राजी महाराज ने ये, क्योंकि उनका हुक्म था, उन्होंने इच्छा कर ली थी कि यहाँ पर उनको आना है, और आप सब सखियों को राजी अपना सुख देने आए हैं। तो पहले तो उधाम देने की बहुत मेहर, उनका बहुत बहुत शुक्राना। एक बार जोर से जयकारा हमारे प्राणनाथ जी श्री जी के लिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। और दूसरा शुक्रिया हमारे कुंवर जी और संतोषी जी का है, जिन्होंने इतनी जल्दी में बुलाया। तो मैं आप दोनों को बुलाना चाहूंगी, और मुझे ये पता लगा आपके भाई साहब भी हैं जो वाणी पढ़ते हैं, तो मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी। तो आप तीनों लोग आइए एक बार। माया 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 बना काम ही नहीं बना सुना कथा सुंदर साची श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो धाम के धनी की, बोलो सदगुरु महाराज की, बोलो बाईजूराज महारानी जी की, बोलो महाराजा छत्रसाल जी की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो सर्व सुंदर साथ की। राम जी सुंदर साथ जी।